वाले साहब हैं जी। ये विंटेज का शौक मुझे इनकी तरफ से मिला है, बचपन से मिला है, और मेरे ये उस्ताद भी हैं इस चीज़ में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई साहब, आपको कितना पुराना शौक है? सन 80 से। सन 80 से है। तो अगर आप बैठे, हमें 2 मिनट दे दें बैठ के। नजीब भाई के वालिद साहब मिर्ज़ा महफूज साहब हमारे साथ हैं, और सुना है कि आपके वालिद साहब भी हैवी बाइक को शौक रखते थे। आर्मी की बाइक्स। तो कौन कौन से मॉडल की आपने बाइकें रखी? सन 40 से लेके चली। कोई नुमाया कोई बाइकें जो आपने रखी हुई उस शौक से? हाँ, तो वो 58, 60 मॉडल, 70 मॉडल, ये तकरीबन ज़्यादा ये रही है। मैचुलस 49 मॉडल, 41 मॉडल। और एजीएस की कौन कौन सी? AGS 58। तो ये वो गाड़ियाँ हैं कि आजकल तो शायद किसी को इनके नाम भी नहीं पता होंगे कि ये। हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं, वो भी जो पुराने लोग हैं। अच्छा। अब नई जनरेशन को तो कोई पता नहीं, वो तो आजकल वो हैवी बाइक दूसरी चला रहे हैं, स्पोर्ट्स बाइक है। सही। तो ये एक बाइक आई थी योराल, उसमें वो शाफर चलती थी। शाफर वो रशिया की गाड़ी थी। सही। उसमें BMW की कॉपी थी, ये जर्मन की। सही। और 74 में वो इधर पुलिस को मिली थी। सही। वो फिर बाद में हमारे पास आ गई है, वो ना नीलाम हो गई। सही। तो हमने फिर रखी है और चलाई है। अच्छा भाई साहब, हमने किसी बड़े से सुनी थी, लेकिन सही से हमें याद नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा देखने वालों को ये बता सकें कि बाइक की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? ये जो बाइक्स हैं, वो सुना है कि वो लाइट्स और ये सारी चीज़ किस तरीके से क्रिएट हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये जब अंग्रेज ने आजाद की है ना, तो ये पहिया जो है ये लकड़ी का बना था। सही। वो लकड़ी के व्हील्स के बाद फिर वो तारों वाला चलाया उसने। सही। तो उसकी जो उस वक्त इंजन 2 स्ट्रोक था, तो उसको गियर नहीं था। सही। वो आगे से पीछे तक वो बेल्ट चलाया। सही। तो बेल्ट से व्हील घूमता था, तो रफ्तार उसकी बहुत थोड़ी सी थी। उसके लाइट का इंतजाम नहीं था, तो उसकी वजह से वो हेडलाइट जो है ना बनी हुई, उसके शीशे के अंदर दिया जला के, मोमबत्ती जला के सही उसको रखते थे। सही। ताकि दूसरे आने वाले को पता चले कि ये कोई चीज आ रही है। वाह, ये गोरों का वक्त। हाँ, गोरा का वक्त है। आस्ता आस्ता गोरों ने तरक्की की है। पहले वो भी इसी तरह ही चीजें बनाते थे बस। उसके बाद तरक्की करते करते आज बहुत हाई स्पीड और CDI सिस्टम पे आ गए। सही। सही। और ये गाड़ियों में आपने गाड़ियाँ कौन कौन सी रखी हैं? एक जो हम कराची में देखते हैं, वो एक बड़ी कोई एक शाहजहां एक गाड़ी हमें दिखती है, इतनी चौड़ी है, वो हम 10 दफा सोचते हैं कि इतनी जगह में तो यार 2 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। वो इतनी चौड़ी 2 गाड़ी है, कार जो है वो पता नहीं वो 4 व्हील जो है। जी जी, 4 व्हील। 4 व्हील जो है ये शिपरलेट चलाई है, पाला चलाई है, ओपर रिकॉर्ड चलाई है। वो जर्मनी की थी ओपर रिकॉर्ड। उसके बाद ये टोयोटा शोटा चलाई है। सही। वो 67 मॉडल है। सही। तो ऐसे ही वो पुरानी तरह चलती रही है। उसके बाद फिर मैंने फॉक्सी का शौक लिया। ये जो फॉक्सी है ये अपना तकरीबन आई थी 70 में। फॉक्सी 70 में आई है? नहीं, आई नहीं है वो, बनी तो पहले है। जी जी। लेकिन उसका मॉडल मेरे पास जो आया ना पहले, सही, वो 68 पे आया है। सही। वो चलाई है। उसके बाद फिर और आई है 70 में, 72 आई है, 74 आई है। सही। उसके बाद आने बाद से बंद हो गई है वो। ये फॉक्सी मॉडल नहीं आ रहा, वो लेटेस्ट मॉडल बना दिया उन्होंने। फ्रंट इंजन रख के, इसका इंजन पीछे होता है। हाँ, ये चीज़ है। हाँ, कभी कोई ऐसा वाक़या किसी पुलिस वाले ने चेक किया हो, आपसे पूछा हो कि जी उसका इंजन कहाँ है? कभी कोई हुआ है? हाँ, हम 1-2 दफ़ा हो गया। वो गाड़ी उसने चेक की थी, तो गाड़ी वैसे खड़ी करके हम उधर खड़े हुए थे धूप में, ज़रा सर्दी थी। सही। वो चेक पोस्ट वाले आ गए, कहने लगे जी गाड़ी का इंजन नंबर वगैरह चेक करवाएं। सही।
तो मैंने उनको आगे से टापा खोला, उसके अंदर इंजन नहीं होता है, इंजन पीछे होता है। सही। तो वो देखते रहे, कहने लगे यार इन्होंने तो ऊपर प्लेट लगे बंद ही जगह की हुई है, इंजन नजर ही नहीं आ रहा। सही। और मैं पीछे से उनके पास खड़ा हो गया, मैं क्या ढूंढ रहे हैं भैया आप? हम्म। हम इंजन ढूंढ रहे हैं जी, इसका इंजन नंबर चेक करना है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई इंजन स्टार्ट है, चल रहा है, पीछे तरफ आओ, इंजन चल रहा है। जब पीछे आके उन्होंने देखा तो वाकई चल रहा था, इंजन स्टार्ट था। तो वो परेशान हो गए, वो कहने लगे जी बात है इसका इंजन पीछे। मैं कहा यार ये भी हो सकता है पीछे से किसी ने इंजन भी चेंज कर दिया हो हमारा, गाड़ी का निकाल के पीछे लगा दिया हो। तो वो परेशान से खड़े, फिर उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया। सही। उनको कहने लगे जा सकते हैं आप जाएं। अच्छा, मुझे एक चीज फॉक्सी की ना समझ नहीं आई कि फॉक्सी के अंदर आगे जो है वो टैंक है, फ्यूल टैंक। क्या ये खतरनाक नहीं कि कहीं अगर एक्सीडेंट हो तो? उसकी डिग्गी उन्होंने आगे बनाई है। सही। क्योंकि ये एयरपोर्ट इंजन है, इसको पीछे रखा है। सही। ये हवा से ठंडा होता है, इसके अंदर रेडिएटर नहीं होता। सही। इसके वैसी हवा से ठंडा करने की वजह से उन्होंने इसको पीछे लगा दिया कि इसको आगे हवा की जरूरत ही नहीं। सही। वो अंदर उसके ब्लोर लगा होता है, वो जब चलता है वो ऑटोमेटिकली उसको हवा का प्रेशर उसके ऊपर फेंकता है, इंजन ठंडा कर जाता है। लेकिन वो बात वो है कि टैंक आगे की टक्कर हुई तो टैंकी टूंकी पाट के फिर की करना है, खतरनाक चीज नहीं। जब जिस वक्त ये मॉडल आए हैं ना, उस वक्त तो एक्सीडेंट के खतरे नहीं थे, क्योंकि गाड़ियां ही नहीं थी रोड पे। बहुत चंद गाड़ियां थी, बहुत सुलझी बच्चे चलाते थे उसको, अच्छे तरीके से चलाते थे, क्योंकि बाजार रश नहीं होता। और सुना है कि आप गाड़ी और बाइक में बड़ी स्लो चलाते रहे, ऐसे ही? हाँ जी, जितनी हो सके स्लो चलाइए। वैसे आप गाड़ी को ज्यादा तक अपने कितनी स्पीड तक चलाए? क्योंकि माइल्स में इंजन होते थे, 2 किलोमीटर का तो पहले गाड़ी में था ही नहीं, तो वो तो माइल्स के ऊपर जाती थी। हाँ, इसका पूरा 80 तक होता था, जो मीटर था 90 तक था। 90 150 की स्पीड। हाँ, 145 किलोमीटर बनता। हाँ जी। तो 90 की स्पीड भी जो देनी होती थी ना, उसको तो बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि रोड हमारे अच्छे नहीं थे। सही। उसके बाद जब रोड अच्छे हो गए हैं तो 80 तक तो भगाइए। सही। सही। ये हाईवे वगैरह पे आपने चलाई। और बाइक का क्या रहा? बाइक जो है ना वो 140 किलोमीटर तक, उसका किलोमीटर नहीं आता था, वो भी ऐसे माइल्स आते थे। वो भी 90 तक आता था पहले। तो उसके पूरे माइल निकाले हैं 650 सीसी की। मतलब बाइकों की चीखें निकाली हुई? हाँ, पूरे जोर से चलाई है, जवानी थी उसको। अच्छा, तो ये मुझे थोड़ा सा जानना था कि ये जो बाइक्स हैं जो आपने चलाई हैं, तो पहले की जो बाइक्स थी उनमें ना शॉक्स होते थे, वो तो चलाना मुश्किल नहीं होता था, हार्ड बाइक? हाँ, वो आर्मी में आती थी। सही। आर्मी को जब ये सप्लाई हुई है ना, बरतानिया इधर आया है हमारे मुल्क पे हुकूमत करने, तो वो अपनी गाड़ियां भी साथ लेके आया था। तो वो बाइक जो 41 मॉडल या 49 मॉडल, 48 में आगे उसने थोड़े से स्प्रिंगों वाले जंप लगाए हैं पीछे। पहले सिंगल सीट होती थी, सीट के अंदर स्प्रिंग होते थे। सही। सही। वो ही काम करते थे शॉक का, तो पीछे शॉक नहीं लगे होते थे। अच्छा, आपके दोस्त हैं जो बाहर जर्मनी में होते हैं, वो ऑस्ट्रिया में, वो भी आए थे बाइकों पे? जी जी। तो एक रिक्वेस्ट नजीब भाई से करना चाहेंगे कि जब कभी वो आए तो उनका भी हमें थोड़ा सा अगर उनसे। जी इंशाल्लाह अनकरीब उनका प्रोग्राम है पाकिस्तान आने का। वो चाचू है मेरे, ऑस्ट्रिया में होते हैं, और वो 92 या 3 में गालबन, तब तो मैं काफी छोटा था, 94 में वो पाकिस्तान बाई रोड आए थे। सही। सही। बाइक के ऊपर। तो अभी भी उनका प्लान बन रहा है। उनके पास मर्सिडीज है 77 की, विंटेज में, ओरिजिनल है, टोटल ओरिजिनल गाड़ी है। तो अभी भी प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह, वो कह रहे हैं कि मैं गाड़ी पे ही आऊँ। अगर आए तो हमें मिलवाएं। जी, पूरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातचीत करवाएंगे। भाई साहब बहुत शुक्रिया। नजीब भाई अगर हो सके तो चलें, आगे निकलें आप। जी निकलते हैं, आपको मैं अपने मेहमान से मिलवाता हूँ। ठीक हो, जो भी उनकी गाड़ियाँ रिव्यू करवाते हैं। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया।